students, welcome to Learn Online. Today we will start the new chapter, chapter number 16 from the EVS book My Word. The name of the chapter is Community and Comfort. Community का मतलब क्या होता है? समुदाय, ठीक है. Comfort और आराम, ठीक है. अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम ह्यूमन बीइंग क्या है? एक सोशल एनिमल है, ठीक है. हम सोसाइटी में रहते हैं. विदाउट सोसाइटी क्या हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है. इन दिस चैप्टर में हम सोसाइटी के बेनिफिट देखेंगे कि क्या बेनिफिट है लिविंग इन द सोसाइटी, और जो नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं उससे ह्यूमन बीइंग में क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं या सोसाइटी को क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, ठीक है. अगर इसमें एक अमनदीप था, अमनदीप के बारे में ये बात की हुई है कि जो अमनदीप है उसका घर क्या होता है? खेतों में होता है, जो कि विलेज से बहुत दूर होता है. अगर उसके दोस्त की बात करें तो वो उसका घर कहाँ होता है? विलेज में होता है, ठीक है. अमनदीप है डिडंट कम टू द स्कूल. अमनदीप 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होता, ठीक है. हरजीत क्या होता है? क्योंकि उसका दोस्त होता है इसलिए वो क्या होता है? उदास होता है उसके बिना. नेक्स्ट डे है जब अमनदीप है जब स्कूल में आता है तो हरजीत उससे पूछता है कि तुम स्कूल में क्यों नहीं आई. देन अमनदीप कहता है कि उसके जो ग्रैंडफादर है वो एक्सपायर हो गए, मीन्स उनकी डेथ हो गई, तो इस कारण वो स्कूल नहीं आए. देन हरजीत बोलता है कि वाज योर ग्रैंडफादर इल, क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर बीमार थे. देन अमनदीप कहता है कि ऑल ऑफ द सडन है कि वो एकदम ही क्या कहते हैं वीरवार की रात को बीमार हो गए. आवर जीप, हमारी जो उनकी गाड़ी थी वो क्या हो गई थी? ख़राब हो गई थी, इसलिए हम उन्हें नाइट में डॉक्टर के पास नहीं लेके पाए, ठीक है. सुबह तक वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी. जब उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए तो बहुत देर हो चुकी थी, तो उस टाइम वो रिकवर नहीं कर पाए, मीन्स बच नहीं पाए. तो रंजीत कहता है कि आप तुम्हें रात को ही अगर डॉक्टर के पास ले जाते तो आज वो रिकवर होते, मीन्स जिंदा होते. देन अमरदीप कहता है यस डॉक्टर भी हमें यही बोल रहे थे कि तुम इन्हें बहुत लेट हॉस्पिटल लेकर आए. देन हरजीत बोलता है कि तुम्हारा जो घर है बहुत दूर है विलेज से, ठीक है. सो नो वन कैन रीच इमीडिएटली फॉर योर हेल्प, इसलिए कोई भी तुम जल्दी इमीडिएटली मीन्स जल्दी ही तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं जा सकता, ठीक है. व्हेन माई अंकल, देन वो बताता है कि जब उसके अंकल जो उसके ताया जी थे उन्हें हार्ट अटैक हुआ था. देन वरिंदर अंकल जो कि उनके नेबरहुड थे वो उन्हें इमीडिएटली क्या कहते हैं हॉस्पिटल लेके चले गए थे, ठीक है, अपनी कार में, जिसके कारण उनकी लाइफ क्या थी? बच गई थी. अदरवाइज वी हैड नो मीन टू टेक हिम, नहीं तो हमारे पास उसके अलावा कोई और जरिया नहीं था कि हम उन्हें हॉस्पिटल कैसे लेकर जाते, ठीक है. अमनदीप कहता है कि वी ऑलवेज फील दैट वी लैक नेबरहुड, मीन्स हमें क्या है? हमारे यहाँ पड़ोसियों की कमी है, हमें हमेशा ऐसे ही लगता है. आई हैव नो, मेरे पास ना तो कोई फ्रेंड है खेलने के लिए, स्टडी करने के लिए मेरा घर के पास, ठीक है. और अगर मैं बर्थडे की बात करूँ, मेरे जन्मदिन पे बहुत ही कम जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे घर तक पहुँचते हैं. तो हरजीत कहता है कि हरजीत अपने नेबरहुड की बात करता है कि वो अपने नेबरहुड को बहुत इंजॉय करता है, क्योंकि जब भी वहाँ फंक्शन होता है तो बहुत सारे जो फंक्शन है, वेन एवर देयर इज़ एनी फंक्शन इन आवर लैंड, जब भी उनकी गली में कोई भी फंक्शन होता है तो सारे क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है. हम सारे फंक्शन क्या कहते हैं? इकट्ठे क्या कहते हैं? सेलिब्रेट करते हैं. जब भी हमें सस्पिशियस मीन्स संदेह वाला कोई भी व्यक्ति हमें नज़र आता है तो ऑल द जो नेबर क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर उन्हें कहाँ ले जाता है? मतलब कि जैसे जिन्हें पे शक हुआ उस पर्सन को कहाँ लेकर जाते हैं? पुलिस स्टेशन में, ठीक है. इन्वेस्टिगेशन के बाद द पुलिस फाउंड दैट दे वर डेंजरस क्रिमिनल्स, ठीक है. इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या है? पुलिस को पता चला कि वो क्या थे, जो उन्होंने क्रिमिनल पकड़ा था वो क्या था? डेंजरस था, ठीक है. जिसने कि जो कि उनकी गली में किसके आया था? इंटेंशन मीन्स किस कारण आया था, किस पर्पस पे आया था? चोरी के पर्पस पे. देन अमनदीप कहता है कि सम टाइम माई फैमिली फील दैट लिविंग इन द नेबरहुड अमंग ऑन पीपल इज़ वेरी बेनिफिशियल, कि वो कहता है कि कभी कभार मेरे जो परिवार वाले वो भी फील रहता है कि अगर हम विलेज में रहते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है. देन हरजीत कहता है कि तुम वाई डिड यू शिफ्ट टू द फील्ड, कि तुम अपने खेतों की तरफ क्यों शिफ्ट हुए, मीन्स तुमने अपना घर खेतों की तरफ क्यों बनाया. देन अमनदीप कहता है कि हमारा जो फील्ड है, अगर हम अपने खेतों की बात करें, हमारे विलेज से बहुत दूर था, ठीक है, जिसके कारण हमारे आने जाने में, खाना लेकर जाने में खेतों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था. इसलिए मेरे पिताजी ने डिसाइड किया कि हम अपना जो घर है कहाँ बनाए? फील्ड्स की तरह बनाए, ताकि हम वहाँ पे जाके इजीली वर्क कर सकें, ठीक है. वही अगर मैंने स्टार्टिंग चैप्टर में बोला था कि ह्यूमन बीइंग क्या है? एक सामाजिक
जानवर है, ठीक है, वो हमेशा कहाँ रहता है, सिटीज़ में रहता है, टाउन्स में रहता है और विलेजेस में रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम फैमिली जो नेबरहुड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बुरे और अच्छे वक्त में या फिर बुरे वक्त में या उससे ख़राब वक्त में हमेशा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर हम इकट्ठे रहते हैं तो हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, जिसके कारण इन अ ग्रुप हम इकट्ठे रह के हम सारे जो डेंजर्स हैं उन्हें ईजिली फेस कर सकते हैं। कॉमन पार्क इज़ डेवलप्ड, ठीक है। अगर हम कम्युनिटी की बात करें, वहाँ पे क्या होता है, एक पार्क बने होते हैं जो जहाँ पे लोग, कोई भी जो कम्युनिटी का पीपल है वहाँ जाके खेल सकता है, एल्डर्स वॉक कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द, और कम्युनिटी बिल्डिंग भी होती है जो कि लोगों के जो कि उस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो अपने सोशल फंक्शन कर सकें, ठीक है। अदर फैसिलिटीज़, इसके बाद जो कम्युनिटी है वहाँ पे हमें स्कूल, हॉस्पिटल, अच्छा पानी, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। सम पीपल में स्टे फार फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया फॉर सम पर्टिकुलर, कई लोग हैं वो क्या कहते हैं, जहाँ पे घनी आबादी होती है उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि उनके कुछ अपने कारण होते हैं, बट द सिक्योरिटी, सोशल लाइफ एंड अदर फैक्टर, बट अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए, अगर हमें सामाजिक लाइफ जीवनी है और हमें दूसरी फैसिलिटी अगर इंजॉय करनी है तो वो सिर्फ हम कैसे इंजॉय कर सकते हैं, ग्रुप में रह के इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अपने आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्क्राइब एन इंसिडेंट व्हेन योर नेबरहुड हेल्प यू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन और यू हेल्प देम। इसमें आपने ये बताना है कि आपने एक ऐसा इंसिडेंट बनाया जिसमें आपके जो नेबरहुड थे उन्होंने क्या की थी, नेबर्स ने आपकी हेल्प की थी या आपने उनको हेल्प की थी। अगर हम चैप्टर की बात करें, चैप्टर में अगर हम स्टार्टिंग में बात करें, आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो कि जब मेरे ताया जी बीमार हो गए थे तो हमारे नेबर में जो वीरेंद्र अंकल थे उन्हें कहाँ ले गए थे, हॉस्पिटल ले गए थे, जिसके कारण उनकी लाइफ सेफ हो गई, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ स्टेइंग इन सोसाइटी, अगर स्टेइंग इन सोसाइटी की बात करें तो हम क्या करते हैं, ईच अदर को थिक एंड थिन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो सकता है, स्टेइंग एज सेंस ऑफ इन ग्रुप वी कैन फेस ऑल डेंजर्स है, ये क्वेश्चन में इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका हुआ अमंग योर नेबरहुड विच फैमिली डू यू लाइक द मोस्ट, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखना है, कि अगर आपके नेबरहुड में कौन है तो आपको कौन सी फैमिली पसंद है, अगर पसंद है तो क्यों पसंद है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो लोकेलिटीज़ हैं, अगर कोई उसमें धर्मशाला बनी हुई है या मैरिजेस पैलेसेस बनी हुई हैं, आपने उनका नाम लिखना है और आपने ये बताना है कि वो किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, अगर मैरिज पैलेस बने हैं तो वहाँ पे किसके लिए होता है, मैरिज फंक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने पहले ह्यूमन बींग की बात की, अब हम इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हैं, उनकी बात करते हैं कि वो भी कॉलोनीज़ में रहते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने हनी बी की बात की है, एंट की बात की है, टर्माइट की बात की है, वेप्स की बात की है। अगर हम हनी बीज की बनाएं, वो अपना क्या बनाते हैं, हैव्स बनाते हैं, मीन्स अपना क्या बनाते हैं, छत्ता बनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, हाँ, बीज की बात करें, 3 टाइप्स की बीज होती है, एक होती है क्वीन बी जिसे हम रानी मक्खी कहते हैं, सम होते हैं मेल ड्रोन होते हैं कुछ, और एक होते हैं वर्कर हनी बी। क्वीन बी क्या होता है और जो ड्रोन होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन मीन्स बच्चे पैदा के लिए काम करते हैं। और अगर हम उसकी बात करें, जो वर्कर है वो क्या करते हैं, जो भी दूसरा वर्क होता है, ठीक है, वो सारा वर्क कौन करता है, वर्कर बीज का। फॉर एग्जांपल कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर्स, फॉर्मिंग वैक्स, मेकिंग हाइव्स, क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिंग द हिव फ्रॉम द एनिमीज, ये सारा काम कौन करते हैं, वर्कर बीज, ठीक है। ये वर्कर्स भी ये सारा काम करते हैं, ठीक है। वर्क की बात कर रहे थे हम, ठीक है। ये सारा काम कौन करते हैं, आपके वर्कर बेस काम करते हैं, ये सारा काम वर्क। अगर हम वर्कर बेस की बात करें, कौन कौन सा काम करते हैं, ये सारा काम करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम नेक्टर मीन्स क्या होता है, वो जो फूलों का शहद होता है वो होता है, ठीक है। वो वैक्स को बनाते हैं, ये जो वैक्स है इसे बनाते हैं, क्लीन करते हैं अपने जो छत्ते को एनिमल्स से, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्क अलॉटेड टू वर्क भी कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल है, हम ह्यूमन बीइंग भी क्या होते हैं, शिफ्ट्स में काम करते हैं, वैसे ही ये भी शिफ्ट में काम करते हैं और अपने एज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। बट नो वर्कर भी श्रिक इट्स वर्क, मीन्स कोई अपना वर्क नहीं छोड़ सकता। इन द केस ऑफ डेंजर है, वर्कर भी अटैक द एनिमी टुगेदर डिस्पाइट द फैक्ट द एनिमी भी डाई इमीडिएटली, कि जब भी कोई उन पर अटैक करता है तो वो क्या करता है, इकट्ठे अटैक करते हैं, कि अगर उसका रिजल्ट अगर वो मर भी जाए, ठीक है, वो क्या करते हैं, द फैक्ट डैट, अगर हम इसकी बात की है, जो वर्कर बी होता है अगर वो हमारी बॉडी पे स्टिंग मीन्स वो काट दे, ठीक है, तो क्या होता है, वो काटने के बाद वो क्या होता है, इमीडिएटली मर जाता है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है देखा जाए तो,
अ बी सेक्रीफाइस इट्स लाइफ प्रोटेक्ट द ही, जो मधुमक्खी है वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके अपने छत्ते को बचाती है। ह्यूमन बींग कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द हनी बी टू वर्क टुगेदर। ह्यूमन बींग को भी हनी बी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हमें इकट्ठे मिलके काम करनी चाहिए, क्योंकि एकता में बल है, अगर आपने स्टोरी भी पढ़ी है तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब हम इसमें फ़्लड की बात करें कि जब भी हमारे एरिया में जब भी फ़्लड आती है तो उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्टोरी चल रही होती है। इसमें माय सिस्टर विलेज इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। मेरी सिस्टर का जो विलेज था वो नदी के किनारे था। ड्यूरिंग द नॉर्मल डे है, जो वो क्या करते हैं कि जो रिवर टेक इट सकर इन अ नैरो पैसेज में, जो रिवर है उसकी पतली सी धार होती है, और जो लोग क्या होते हैं वो रिवर के आसपास क्या बना रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, अपनी फसलों को उगा रहे होते हैं, फसलें उगा रहे होते हैं। ठीक है, बट इन द मानसून सीजन में, जो वर्षा का सीज़न होता है, तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, जिसके कारण वाटर लेवल क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है और रिवर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वाटर क्या होता है फिर क्या कहते हैं, फील्डों में, घरों में एंटर होना लग जाता है। अगर वो फील्डों में एंटर होता है तो क्या होता है, क्रॉप्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, वन वाटर एंड डाउन, जब भी पानी कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इंक्वायरी के लिए चले जाते हैं। ठीक है, माई सिस्टर इनहेरिटेड द फ्लड सिचुएशन ऐसे, तो उसकी सिस्टर उन्हें एक फ्लड सिचुएशन के बारे में बताती है। ठीक है, इट वॉज रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। ठीक है, जो रेन वाटर था वो क्या था, लोइंग एरिया में, जो नीवी एरियाज थे वहाँ पे क्या होना था, इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और वो जो हमारी गलियाँ थी वो बननी स्टार्ट हो गई थी, जो फील्ड है वो वाटर से भर गए थे। जितनी भी हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि हमारे घरों में पानी ना घुसे, बट इन इवनिंग हमने क्या देखा था, हमारा जो घर था वो पानी से भरा भर गया था। ठीक है, इन द शॉर्ट टाइम हमारा जो पूरा विलेज था वो 5 डीप वाटर से क्या हो गया था, भर गया था। ठीक है, वीक एंड ओल्ड हाउसेस की बात करें तो वो क्या हो गए थे, गिर गए थे। ठीक है, अवर हाउसेस था वो पक्का हाउस था, जिसके कारण वो नहीं गिरा नहीं था, और हम सब कहाँ चल गए थे, अपने छतों पे चल गए थे। अगर उनके नेबरहुड रामू की बात करें, उसकी जो छत थी मतलब कि फैल डाउन हो गई, इसमें गिर गई थी। ठीक है, इसलिए हमारी फैमिली क्या गई थी, फैमिली ने उन्हें अब हमें उसे अपनी छत में ले आए थे। ठीक है, पीपल फ्रॉम पक्का हाउस और हैविंग एट द हाई प्लेस having at the highest place who had the 2 floor in their house helped and sheltered the, जिन लोगों के पास पक्के हाउस थे और जिनके 2 मंजिला मकान थे, उन लोगों ने दूसरे लोगों की हेल्प की और पुअर लोगों की फैमिली को अपने घर में जगह दी। ठीक है, देयर वर लाइव्स वर थो आवर लाइव्स वर से, हमारे पास हमारी लाइफ बच गई थी, बट हमारे पास कुछ खाने को नहीं था, क्योंकि हमारा जो वाटर था वो क्या था, हमारे घरों के अंदर घुस गया था। जो भी हमारा थिंग्स थी वो वाटर से फिल हो गई थी, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, ख़राब हो चुका था। हमारे पास न ड्रिंकिंग का पीने का पानी तक नहीं था। और तो मतलब कि इसकी बात भी करें कि हम चारों तरफ पानी से घिरे हुए थे, बट जो पानी था वो बहुत गंदा था और पीने लायक नहीं था। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये सीन ऑफ फ्लड शो किया हुआ आपको इसको। ठीक है, उसके बाद वो स्टोरी कंटिन्यूसली चल रही होती है। वो कहते हैं कि 2 नाइट्स तक और 1 होल डे हम विदाउट भूखे रहे, हम बिना किसी खाने और वाटर के रहे। नेक्स्ट डे जब रेन स्टॉप हुई है तो हम वाटर रिसीडेड, जब वाटर कम होना स्टार्ट हुआ तो पीपल फ्रॉम द टाउन है, जो शहरों के लोग थे और नेबरहुड विलेज थे, वो क्या कहते हैं, ईटेबल्स लेके आए, खाने की चीज़ें लेकर आए। ठीक है, उन्होंने जो ईटेबल्स था डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, जो लोग छतों पे बैठे थे और हाई लेवल्स पे थे। बिसाइड ईटेबल खाने के अलावा वो हमारे लिए कपड़े लेकर आए, मेडिसिन लेकर आए, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोग इस बाढ़ के कारण क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे। अमंग द पीपल कमिंग फ्रॉम आवर हेल्प वर्ड, अगर हम उनकी बात करें जो हमारे लोग हमारी हेल्प के लिए करने आए थे, उसमें मोस्टली कौन थे, यंगस्टर थे, स्टूडेंट थे, सोशल वर्कर थे और मैनी कॉमन पीपल थे। ठीक है, वी डिडंट नो, हम उनके बारे में नहीं जानते थे, ना ही वो हमें जानते थे, बट स्टिल वो क्या थे, हमारी हेल्प के लिए आए थे। ठीक है, हमने रियलाइज़ हुआ था कि जो लोग सख्त या फिर बुरे वक्त में जो लोगों की हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, हमने अपने दिल से उनका क्या किया, थैंक यू कहा। ठीक है, जब पानी अपने हमारे घरों से कम होना स्टार्ट हुआ तो हमने क्या किया, अपने घरों की सफाई करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, हुज हाउस वर क्लॉक, जिन लोगों के जो हाउस गिर गए थे या तबाह हो गए थे, वो सबसे ज़्यादा बुरी प्रॉब्लम में थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें प्रोविज़न प्रोवाइड किए, उन्हें टेंट प्रोवाइड किए। ठीक है, फैमिलीज लाइक रामू है वो उन टेंटों में रह रहे थे, बट इट कैन नॉट बी कम्पेयर, क्योंकि घर से टेंट का कोई मुकाबला नहीं था। दे डू नॉट हैव मैनी कम्फर्ट्स, उनके पास उतने कम्फर्ट्स नहीं थे जो उनके घर में थे।
मोर ओवर रामू इज़ वरीड है कि वो अपने घर को कैसे बनाएगा। वो रो रहा था क्योंकि उसने अपना छोटा घर जो था बहुत डिफ़िकल्टी से बनाया था, और वह अपनी मनी कैसे अगेन मनी कैसे अरेंज करेगा अपने घर को बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वही स्टोरी कंटिन्यूस चल रही थी कि जो कुछ हाउस थे, मतलब कि बारिश के बाद भी वो क्या हो रहे थे, गिरना स्टार्ट हो गई थी। गुरजंत हाउस इज़ इन द नेक्स्ट लेन। गुरजंत का अगली गली में था। येस्टरडे व्हेन हिज वाइफ वेंट टू द गेट समथिंग समथिंग जब वो कल क्या कहते हैं उसकी वाइफ कुछ लेने गई थी, देन वो अपने हाउस की बैक साइड गई थी जहाँ पे उसने क्या कहते हैं एनिमल्स को रखा हुआ था। तो सडनली क्या हुआ, उसके ऊपर एक जो वॉल थी गिर गई थी और वो क्या हुई थी, बुरी तरह घायल हो गई थी। बट भगवान का शुक्र है जो वाटर क्या था, क्या कहते हैं जो रोड से क्या हो गया था, चला गया था। ठीक है, और जो एम्बुलेंस थी विलेज तक आ गई थी। ठीक है, हमने उसे पकड़ा एंड उसे एम्बुलेंस में डाल के उसे हॉस्पिटल ले गए। ठीक है, शी एडमिट देयर, वो वहाँ पे एडमिट रही और उसकी वाइफ बच गई। ठीक है, बट हर लेग्स थी उसकी जो टांग थी वो फ्रैक्चर हो गई थी और उसे हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए रहना पड़ा। ऑन लिसनिंग टू माई सिस्टर, मैंने अपनी सिस्टर को सुन के मैंने रियलाइज़ किया कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। वी हैव मैनी डिफ़िकल्टी इन आवर हाउस, हमारे घर में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हाउस हमें, अगर हम हाउस की बात करें, हमें समर से बचाता है, हमें विंटर से बचाता है, हमें रेन से बचाता है। अगर हमारा घर है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़ में, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है। व्हेन द हाउस फेल डाउन, जब हमारे घर गिर जाता है तभी हमें रियलाइज़ होता है कि हम घर के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ हाउस एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, और इसमें ये बताया गया है कि हम जब हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती है तो हम अपने अपने हाउस को, अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट करें। अगर हम नेचुरल कैलामिटीज़ की बात करें, प्राकृतिक आपदा की बात करें, ये क्या होती है, नेचर के द्वारा अकर की गई होती है, नेचर के कारण आती है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, सुनामी, स्टॉर्म्स। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, बहुत सारे जो लोग क्या होते हैं बेघर हो जाते हैं। ठीक है, जो मड हाउस है, मीन्स जो मिट्टी के बने गए हाउस है, वो रेनी सीजन में क्या होते गिर जाते हैं। द हाउस विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग, वो फ्लड में भी गिर जाते हैं। दे आर कॉज, जिसके कारण हमें क्या होता है, बहुत सारी संपत्ति और हमारी लाइफ्स का क्या होता है, नुकसान होता है। देयरफॉर अगर हमने अपने आप को नेचुरल कैलामिटी से बचाना है तो हमें जो नीचे लिखी चीज़ें है उस पर ध्यान देना चाहिए। वी शुड रन आउट टू द ओपन प्लेस फ्रॉम द हाउस, ऑफिस एंड स्कूल। मीन्स जब भी अर्थक्वेक आए तो हमें क्या आना चाहिए, हमें खुली जगह में चले जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हाउस, ऑफिस एंड स्कूल के टाइम, मतलब कि जब भी अगर हम स्कूल में हो, घर में हो या ऑफिस में हो, अर्थक्वेक के टाइम पे हमें घरों से बाहर जाना चाहिए। वी शुड मूव टू द लेइंग एरिया एट द टाइम ऑफ फ्लड। अगर फ्लड आए तो हमेशा हमेशा अगर हम फ्लड की बात करें, फ्लड में चीज़ कॉमन है, हमेशा हायर प्लेसेस में जाओ। अगर फायर आ जाए दैन उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, फायर ब्रिगेड शुड बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ फायर ब्रेकआउट। मीन्स अगर हम फायर आ जाए है, अगर फायर आ जाए तो मीन्स जब भी आपकी फायर ब्रेकआउट हो, मीन्स फायर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फायर ब्रिगेड को बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टे इनसाइड द ब्रिक हाउस, और जब आंधी आ रही हो तो हमें जो हमारे जो पत्थरों के बने हुए मकान होते हैं उसके अंदर रहना चाहिए, मीन्स पक्के मकान के अंदर रहना चाहिए। सिक और वांटेड पीपल, जो घायल होते हैं और बीमार एंड घायल पर्सन को हमें इमीडिएटली ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाना देना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एम्बुलेंस। ठीक है, एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ द सोशल वेलफेयर सोसाइटी क्या होते हैं, क्लब फॉर्म किए जाते हैं एंड गवर्नमेंट क्या करती है, पीपल की हेल्प करती है। हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करती है एपिडेमिक्स के टाइम। मीन्स एपिडेमिक मीन्स महामारी या बीमारी। ठीक है, उसके बाद वी शुड टेक द हेल्प ऑफ द पीपल, हमें हमेशा जो लोग मुसीबत होती है ऐसी सिचुएशन में उनकी हेल्प करनी चाहिए। देन फॉर टीचर के लिए है कि आपने क्या डिस्कस करना है स्टूडेंट से अबाउट अ नेचुरल कैलामिटी, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट और क्लाउड बर्स्ट में जो बादल फटना होता है। आज के अपने पेरेंट्स से पूछो कि अगर आपने कोई नेचुरल कैलामिटी फेस की है देन हु हेल्प देम, देन उनकी किसने हेल्प की थी। ठीक है, उसके बाद इससे आपका चैप्टर खत्म। नेक्स्ट है आपका थिंग्स टू रिमेंबर। थिंग्स टू रिमेंबर की बात करिए, चैप्टर क्या क्या आता है, निचोड़ होता है। ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर की बात करें, हाउस मेड इन द फार्म आउट ऑफ विलेज इज नॉर्मल। मीन्स जो विलेज से
दूर हाउस बने होते हैं वो क्या होते हैं, सेफ़ नहीं होते। यहाँ एक चैप्टर की बात की। मैन क्या है, सोशल एनिमल है, सोशल बीइंग है, वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। देयर ऑलवेज सम कॉमन प्लेस है जो कि विलेज एंड जो कि हर एक विलेज और सिटी में होते हैं। ठीक है, सम पीपल झुंडों में रहना पसंद करते हैं, सॉरी सम एनिमल्स झुंडों में रहना आल्सो लिव इन झुंड मीन्स कुछ एनिमल झुंडों में भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हनी बी, आंट, टर्माइट। ठीक है, आ हाउस शुड बी कैपेबल ऑफ लिविंग, अगर हम हाउस ऐसा बनाना चाहिए जो कि हमें नेचुरल क्लाइमेटी से बचाए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट है एंड क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, द चैप्टर नंबर 16 कम्युनिटी एंड कंफर्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू, शेयर करना मत भूलिएगा।